ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार स्टडी वीजा को लेके अपडेट आपसे शेयर करते रहते हैं। और यूरोप के अंदर दो कंट्रीज को हम बहुत ज्यादा पुश करते हैं या कह लो प्रमोट करते हैं, फिनलैंड और लातविया। और फिनलैंड की आज हम बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो हर एक बच्चे को एक्सेप्ट कर रही है। ये ऐसी कंट्री है जो आपको फास्ट पीआर दे रही है। ये ऐसी कंट्री है जहां आप परिवार के साथ जा सकते हो और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत ही कम बजट में जा सकते हो। अगर हम कंपेयर करें यूके से, अगर हम पे कंपेयर करें कनाडा से, अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, तो भाई उससे आधा खर्चा होगा फिनलैंड में जाके सेटल होने में। तो सबसे बड़े जो बेनिफिट्स हैं इसके, और कॉस्टिंग सबसे पहले निर्भर करती है दोस्त आपकी फीस के ऊपर, ठीक है जी। और एवरेजली जो फीस है वहां पर यूनिवर्सिटीज की और कुछ कॉलेजेस की अगर मैं बोलूं तो 8 से लेके 10,000 फीस है एक साल की। और कुछ जगह जो बच्चे आइल्स पीटी वाले होंगे उनको 6 मंथ फीस पे करने का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो मतलब उस हिसाब से अगर वो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उनकी जो फीस जाएगी खर्चा वो 5,000 के आसपास रहेगा। ये मैं यूरोस की बात कर रहा हूं। टोटल फीस है 8 से 10,000, 6 महीने की फीस बनेगी 4 से 5,000 यूरो। तो मतलब 4 से 5 लाख रुपया हो गया। और अगर पूरे साल की गई तो 8 से 10 लाख रुपया। इसके ऊपर आपके एम्बेसीज के खर्चे हैं। एम्बेसीज के खर्चे अगर आप मोटे मोटे सारे छोटे मोटे डाल लो, जिसमें वीएफएस है, मेडिकल है, अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एम्बेसी फीस है, इंश्योरेंस है, तो ये जो सारे 5-6 खर्चों का टोटल है वो तकरीबन 80 से 90,000 रुपए के बीच में आता है रफली। और अगर 2 जाने अप्लाई कर रहे हो तो ये डबल हो जाएगा, 3 जाने कर रहे हो तो ट्रिपल हो जाएगा। और उससे भी जो अगर टोटल कर लोगे इसको तो भाई अगर आप 6 मंथ की फीस के साथ जा रहे हो तो 6 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं है। अगर पूरे साल की फीस के साथ जा रहे हो तो 11 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं है। और फंड्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाने हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मात्र 10 लाख के आसपास के फंड्स दिखा के सक्सेसफुली अपना वीजा हासिल कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आप बाय स्टेप भी चला सकते हो। 11-12 लाख का खर्चा है। और अगर आप चाहो तो आप इसका एक पैकेज बना सकते हो। पैकेज के अंदर सारा रिस्क हमारा होगा क्योंकि आप पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। सो इससे शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि फिनलैंड का वीजा सिर्फ फिनलैंड का नहीं है, वो एक शेनेगन वीजा है जिसके अंदर आपको 29 कंट्रीज के अंदर ट्रेवल करने का मौका मिलता है। आपको कोई और वीजा उनके अंदर घूमने फिरने के लिए नहीं चाहिए। आपके पास ये भी मौका और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कल किसी और कंट्री में जॉब ढूंढ के अपने वीजा वहां स्विच कर सकते हैं। अपनी स्टडी को ट्रांसफर करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मतलब बहुत सारे बच्चों के, कईयों के रिलेटिव्स मान लो अपने जर्मनी के अंदर है, किसी के स्पेन के अंदर है, किसी के बेल्जियम के अंदर है। तो ये जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा सक्सेस रेट स्टूडेंट वीजा पे नहीं देती, तो आप रिस्क पे रहते हो और आपको जाना भी उन्हीं के पास होता है। तो भाई ऐसे केसेस में आप फिनलैंड का वीजा लो, फिनलैंड में पीआर लेनी है वहां लो, वहां से मूव होकर दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर होना है तो ये भी मौका आपके पास रहेगा। तो इस समय को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ना कि फिर वेटिंग लिस्ट में लग के फिर कैलकुलेशन मार मार के कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे आपके हाथ से निकल चुका है, अब इसको भी आप अपने हाथ से निकाल लें। क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जहां आप विदाउट आइल्स फैमिली के साथ जा सकते हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जहां +2 वाला भी अपनी फैमिली के साथ जा सकता है। ये ऐसी कंट्री है जहां पर 7, 8, 10 साल का गैप भी +2 वाले का और ग्रेजुएशन वाले का दोनों का एक्सेप्ट हो सकता है। सो टीम से मिलें, बेफिक्र होकर अप्लाई करें। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।